हे गाइस, तो ये भी गेट 2009 का क्वेश्चन है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसका पिछला पार्ट समझाया था और ये क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट है। ये एक्चुअली 4 नंबर के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, तो ये सेकंड पार्ट है उस क्वेश्चन का। तो इसमें भी वही सारी बात कही गई है जो पिछले क्वेश्चन में कही थी कि 63 सेक्टर्स हैं और 10 प्लेटर्स हैं और हर प्लेटर के लिए 2 रिकॉर्डिंग सर्फेसेज हैं। इसका मतलब टोटल सर्फेस कितने हो गए 20 और 1000 सिलेंडर्स हैं। ठीक है, हर सरफेस पे 1000 सिलेंडर्स होंगे। ठीक है, तो टोटल सिलेंडर्स भी आप निकाल सकते हैं, वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द एड्रेस ऑफ द 1039th सेक्टर इज। पहले में क्या पूछा गया था? पहले में पूछा गया था कि हमें एड्रेसेस दिए हुए थे, एड्रेसेस दे रखे, एड्रेस एक दे रखा था, दैट वाज दिस। ठीक है, एड्रेस दे रखा था और हमें पूछा था सेक्टर नंबर, वो आ गया था ये। अब हमें क्या पूछा है? अब हमें सेक्टर नंबर दिया हुआ है और हमें ये एड्रेस फाइंड करना है 1039 किस एड्रेस पे कॉरस्पॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो वही फंडा हम इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली में फॉर्मूला क्या आएगा, मैं आपको फॉर्मूला भी समझाता हूँ। इसे CHS बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली फॉर्मूला हमने पहले ये कैसे फाइंड किया था, दैट वाज कि 400 किस नंबर ऑफ सिलेंडर्स इनटू टोटल कितने सरफेसेस हैं 20, क्योंकि 10 प्लेटर के लिए हर एक पे 2-2 सरफेस है, तो टोटल सरफेस कितना है 20 इनटू तो कितने सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो कितने सेक्टर्स हैं और हर सरफेस के हर सिलेंडर पे। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया था H वाज 16 इनटू अब हर सरफेस पे कितने सेक्टर्स हैं, प्लस हमें 29th पे जाना था जब हमने ये निकाला, तो इट वाज कॉरस्पॉन्ड टू 505037। राइट। तो अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें यहां पे दिया हुआ है 1039, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि एड्रेस क्या आएगा। एड्रेस में क्या क्या चाहिए, ये तो हमारा C था, ये हमारा H था और ये हमारा S था, तो हमें ये तीनों चीजें निकालनी है। तो निकाल देते हैं। तो मान लीजिए मुझे सबसे पहले निकालना है हमारा हम निकाल लेते हैं किसी को भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम S को निकालते हैं। ठीक है, S को या हाँ S या H को निकाल लेते हैं, पहले H को निकाल लेते हैं, तो इसे X मान लेते हैं। तो लेट H को X मान लिया, इसे 29 रहने देते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया था 400 इंटू 20 इंटू 63। राइट। तो अगर हमने निकालना है H, तो H के लिए हमें इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, या अगर इसको भी लेना है तो मैं आपको ये बताऊं कि जो 1039 सेक्टर होगा, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, ऑप्शंस एलिमिनेशन के बारे में देखें, तो यहां पे क्या है 0 है सारे में। या तो मैं यहां पे डायरेक्टली 0 पुट कर सकता हूं, ठीक है, अगर C की जगह 0 ही पुट करना है, क्योंकि ये सारे ही C, H और S फॉर्मेट में होंगे। या मैं एक काम कर सकता हूं कि 1039 को अगर आप डिवाइड करेंगे, मान लीजिए यहां पे मैं 0 रख लेता हूं, 0 प्लस 63x प्लस 29 इक्वल टू दिस। ठीक है, यहां पे मैंने 0 रख लिया क्योंकि सभी पे 0 आ रहा था। एक ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं, दोबारा इसका लंबा मेथड भी देख लेंगे। तो अब क्या है कि 1039 माइनस 29 डिवाइड बाय 63x, यही वैल्यू आई। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, ये वैल्यू बेसिकली मेरे पास आती है 1010 डिवाइड बाय 63 विच विल कम अप एज 16.03। इसका मैं हमेशा फ्लोर वैल्यू लेता हूं, क्योंकि ये 0.03 तो मैं सेक्टर में भी काउंट कर सकता हूं, या अगर सेक्टर में भी कुछ ऐसी बेस वैल्यू ही लेंगे हम, तो उसमें भी अगर कोई पॉइंट वाली बात आती है तो हम उसे बाइट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 16। तो यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों ऑप्शंस में से एक आंसर हो गया, ये तो दोनों क्रॉस ही हो गए, क्योंकि यहाँ पे H की वैल्यू दोनों में 16 है और में तो 15 और 17 है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे निकालना है कि ये बात कर लेते हैं, इसे X रख लेते हैं इस बार। ठीक है, ये तो 0 ही था मेरा फर्स्ट, जो ये सारी वैल्यू है ये मेरी 0 आ गई। ठीक है, उसके बाद ये था मेरा, इसे मैं एज इट इज लिख लेता हूं, दैट इज 16 इंटू 63 प्लस, और इसे मैं इस बार X मान लेता हूं। ये मुझे क्या निकालना है,
ये मुझे बेसिकली सेक्टर का एड्रेस निकालना है 1039। तो x क्या आ गया गाइस, x आ गया 1039 माइनस 16 इंटू 63। तो x क्या आ गया 1039 माइनस 1008, ये क्या आ गया 31, राइट। तो ये मेरा आ गया 31। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट गाइस। ओके, डायरेक्टली ये 31 ही आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं, अगर आप ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर लिया था क्योंकि सारे ही ऑप्शन में 0 था। ओके, अदरवाइज अगर आप देखें भी तो 1039 को आप डिवाइड करें बल्कि 20 इंटू 63 से, तो कुछ ना कुछ इससे बड़ी ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, या अगर आप 400 से भी मल्टीप्लाई करते हैं या उसे x रख लेते हैं या इस चीज़ को x रख लेते हैं, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसे बेस वैल्यू में 0 ही लूंगा मैं, मतलब कि 0th मेरा सिलेंडर हो गया। देन h में क्या आ गया मेरे पास, h में आ गया 16 जो कि सरफेस नंबर है, एंड 31, इस पे मेरा 1039th सेक्टर होगा। ओके गाइस, तो मैंने बल्कि x की वैल्यू रख के हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और हमने इसमें आंसर्स का भी यूज़ किया है कि अगर सारे पे 0 तो इजीली निकल जाएगा। वो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो तो सीधा ही डायरेक्टली 0 हो गई, ठीक है। उसके हमने x की वैल्यू रख के दोनों चीज़ें निकाल ली हैं। ओके गाइस, आई होप यू गॉट इट, तो थैंक यू सो मच।